बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालीम अब पुलिस गिरफ्त में हैं। इन्हें पकड़ने से पहले पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों को गोली भी लगी। अब इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेता इसे सरकार की नाकामी छिपाने का जरिया बता रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई हो। पिछले 7 साल में 12,000 से ज्यादा बार पुलिस और अपराधियों में एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें 207 से ज्यादा अपराधियों को ढेर किया गया है, जबकि हजारों अपराधी घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। खास बात यह है कि इन एनकाउंटर में 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जीरो टॉलरेंस नीति के चलते 2017 से लेकर 5 सितंबर तक 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इन मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। 1601 अपराधी घायल हुए हैं। यूपी पुलिस चीफ प्रशांत कुमार के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई हैं। यहां पर 3,723 से ज्यादा हुई मुठभेड़ों में करीब 66 अपराधी मारे गए हैं। 7,000 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के हवाले से यह भी कहा गया है कि सभी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए यूपी पुलिस के किसी भी एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठ सकता है। डीजीपी के मुताबिक सिर्फ एसटीएफ नहीं बल्कि कमिश्नरेट और जिलों की पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बीच हम आपको यूपी पुलिस के 10 चर्चित एनकाउंटर के बारे में भी बताते हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इस बीच इन पर विवाद भी हुआ है। सबसे पहले आता है विकास दुबे का एनकाउंटर। यूपी का सबसे चर्चित एनकाउंटर विकास दुबे का था। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। दरअसल 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ छापा मारने गए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 9 जुलाई को विकास उज्जैन में पकड़ा गया था। अगले दिन कानपुर लौटते समय भोती में उसने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। विकास पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है गोरी यादव के एनकाउंटर का। बुंदेलखंड में 20 साल तक आतंक का पर्याय रहा गोरी यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। 30 अक्टूबर 2021 को एसटीएफ की टीम ने चित्रकूट के जंगलों में उससे मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी गोरी यादव मारा गया था। फिर इस लिस्ट में आते हैं कमल। जुलाई 2019 में संभल में पेशी पर आए 3 बदमाशों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया गया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इन 3 बदमाशों में से एक कमल के अमरोहा में होने की सूचना पर पुलिस ने वहां घेरा, मुठभेड़ हुई और कमल इसमें मारा गया। इस एनकाउंटर में एसपी के गनर को भी गोली लगी थी। फिर एनकाउंटर का नंबर आता है शिव शक्ति नायडू का। 11 जिलों में 22 मामलों में वांछित शिव शक्ति नायडू की कंकरखेड़ा में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। वो देहरादून हाईवे से कार चोरी कर भाग रहा था। मेरठ जिले के कंकरखेड़ा में पुलिस ने उसे घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और शिव शक्ति नायडू मारा गया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी थी। उस पर तकरीबन 2 लाख रुपए का इनाम भी था। फिर लिस्ट में आता है मनीष सिंह। वाराणसी और आसपास के जिलों में आतंक का कारण बना मनीष सिंह उर्फ सोनू अप्रैल 2021 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। वो एनडी तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। नरोत्तमपुर लंका निवासी मनीष सिंह सोनू को एसटीएफ ने लोहता में ढेर किया था। इस पर भी 2 लाख रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में फिर आता है मंसूर पहलवान। डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातों में वांछित मंसूर पहलवान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। खास बात यह है कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहला एनकाउंटर मंसूर पहलवान का ही था। वो कुख्यात काला मुकीम गैंग के लिए काम करता था। फिर आते हैं आदित्य राणा पर। अप्रैल 2022 में कुख्यात अपराधी आदित्य राणा फरार हो गया था। डीजीपी ने उस पर 2.5 लाख इनाम का ऐलान किया था। तकरीबन 1 साल बाद 11 अप्रैल 2023 को लांबा खोड़ा गांव में उसकी लोकेशन मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई और जिसमें आदित्य राणा मारा गया। फिर आता है एनकाउंटर असद अहमद और गुलाम का। कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को पिछले साल 13 अप्रैल को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोप था। यूपी पुलिस ने इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिर आता है चर्चित एनकाउंटर मंगेश यादव का। सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मामले में काफी राजनीति भी हुई थी। विपक्ष ने मंगेश को यादव होने के नाते मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगाया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी पुलिस जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती है। मंगेश डकैती के 11 आरोपियों में से एक था। सबसे आखिर में इसमें आता है अनुज सिंह। सुल्तानपुर सराफा डकैती के मामले में ही मंगेश यादव के बाद इसी साल सितंबर में
एसटीएफ ने अनुज सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान एक साथी भागने में सफल रहा था। अनुज की मौत पर उसके पिता ने यह आरोप लगाया था कि मंगेश के एनकाउंटर पर हुई राजनीति की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई है। अब एक बार फिर बहराइच के एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।